जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के मंदिरों को पढ़ाई के लिए पहचाना जाता है, लेकिन मेरठ के प्रसिद्ध मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक खास बैंक भी संचालित किया जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार। आपको बता दें, मेरठ कॉलेज में एक खास बैंक संचालित किया जा रहा है, जिसमें सप्ताह में एक दिन ऐसे लोगों की जरूरत का सामान उपलब्ध होता है जो कि जरूरतमंद है। इस खास बैंक का संचालन करने में मदद करते हैं मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर और स्टाफ कर्मी। अब इस खबर में हम आगे जानेंगे कि आखिर किस तरह से लगभग 125 वर्ष पुराने मेरठ कॉलेज के इस खास बैंक में क्या कुछ इंतजाम है, कैसे यह मददगार साबित होता है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर योगेश कुमार शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरठ कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ, क्योंकि बचपन से ही रहा कि भाई कुछ एक अतिरिक्त करना चाहिए। और एक टीचर होने के साथ नाते हमारा केवल पढ़ाने का ही उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने की ड्यूटी नहीं है, इसके साथ में दूसरी एक्टिविटी करनी होती है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया कि जो गरीब ज़रूरतमंद होते हैं तो सर्दियों में उनके पास कपड़े की, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, सभी सक्षम हैं, तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की कि एक क्लोथिंग बैंक का रूप दिया इसको, जहाँ पर हम दान करने वाले अपने अच्छे नए कपड़े दान कर सकते हैं। और सोमवार को जो भी ज़रूरतमंद है, कोई भी आए, अगर उसको ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत के सामान, चाहे वो जैकेट हैं, कंबल हैं, शॉल हैं, बल्कि इवन खाने की भी हमारे पास सामग्री आप देख सकते हैं, आटे के कट्टे हैं, तो उनको हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कोई भी आ सकता है, उसके लिए हम उसका कोई कार्ड नहीं देखते, कुछ नहीं, बस ये है कि उसको ज़रूरतमंद होना चाहिए। और इसी प्रकार दान भी हम ले रहे हैं। जो भी लोग हैं, कोई दान करना चाहते हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं गुप्त दान में, तो वो यहाँ दान दे सकते हैं। आप देखते भी हैं कि ज़्यादातर लोग रहते हैं कि भाई व्यक्ति अपनी संस्थान, अपना एनजीओ बनाता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉलेज के इन छात्रों को, जो एनएसएस के लोग हैं, इनके अंदर सेवा का भाव इनकलकेट करना, और इसी बहाने कॉलेज के माध्यम से एक सेवा का कार्य चलाना। और ये बैंक जो है 365 दिन काम करेगा। यहाँ पे दान देने वाले दान कर सकते हैं, और इसको हम सही गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में पहुँचाते हैं। जैसे हमने अभी 50% लगभग नियरली, यहाँ से 50 किलोमीटर सिकंदरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे हमने गर्म कपड़े गरीबों में बांटे थे। और उनका जो उत्साह था, जो उनके भाव थे, आप देख सकते हैं, उसको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। बच्चों को सीखने को मिला कि किस प्रकार हम ये जो है सेवा करें। मेरे कार्यक्रम अधिकारी संदीप भाई हैं, ये एक वो सकारात्मक है। जब ये मेरे मन में विचार आया तो कई टीचरों ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है, तुम टीचर हो, पढ़ाने का काम है। तो मैंने संदीप भाई से शेयर किया कि भाई मेरे मन में ये विचार आया, क्लोथिंग बैंक बनाए। संदीप भाई बोले तुरंत शुरू करो। और सबसे पहले नगद पर जो धनराशि थी, हम दोनों ने, और हमारी जो श्वेता जैन मैडम है, वो नहीं है, कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो भी इकट्ठी की, और इसको फिर हमने सर्कुलेट किया कॉलेज में, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब इस बैंक को हम सतत जारी रखेंगे आने वाले समय में भी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले परिचय और जानना चाहेंगे, जो देखें अलग से कोशिशें की गई हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर संदीप कुमार, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ मेरठ कॉलेज में एनएसएस का। जो हमने क्लॉथिंग बैंक शुरू करा, सबसे पहले हमने लोगों से राय ली। हमने कहा कि भाई हमारे अपने घरों में देख लो और घरों में देख लो, सभी यहाँ सुविधा संपन्न लोग हैं। मुश्किल से हम अपने जो घरों में कपड़े हैं उसका 10% भी यूज़ नहीं करते डेली मर उसमें। तो हमने कहा कि अब नए कपड़े हैं, मैंने कहा आप लाएँ, यहाँ दान दें, और किसी न किसी के वो काम भी आएंगे। चाहते तो हम मेरठ में भी ये काम कर सकते थे कि आसपास से रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज पे कर देते, लेकिन हमने कहा कि हमें एक्चुअल में उन्हीं लोगों के पास जाना है जो इसके बेहद ज़रूरतमंद हैं। और इसी वजह से हम बड़ा एक इंटीरियर का एक गांव था हमारा, कालीनगर सिकंदरपुर, वहाँ हम गए। और योगेश जी हैं, श्वेता मैम हैं, और ये जो बच्चे हैं, इनका उनका भरपूर सहयोग रहा। हमारे सेक्रेटरी साहब ने इसमें बड़ा सहयोग करा, और बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने कैश पैसा भी दिया और ये सब समय सामान दिया। और बस आप लोगों की वो चाहिए दुआ, और इसे हम लगातार जारी रखेंगे गर्मियों में भी।